सैलरी ले रहा है, क्या सैलरी ले रहा है आज सर्वेयर? इस समय सर अगर कंपनी में आएंगे अच्छे कंपनी में तो कोई 60,000 से कम नहीं है इंडियन, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ स्टार्टिंग। इंडिया की बता रहे हो? उनका तो सर कम से कम होगा तो 2.25 तक होगा, 2.25 लाख। मतलब 2.5 लाख रुपए पर मंथ की बात कर रहे हो आप, है ना? तो मतलब कि हाँ हम सर। वहां तक जा सकते हैं अगर हम अपनी स्किल्स पे काम करें। 2.5 लाख रुपए महीना भी हम लोग कमा सकते हैं, सही है। लोग आते हैं वो ट्राइपॉड को उस पे मशीन रख के इंस्ट्रूमेंट रख के उसके बाद ट्राइपॉड उठाते हैं, उठा के ये लोग सेट करते हैं, लेकिन आपने कैसे आई रीडिंग आते होंगे, बहुत बिल्कुल सर आते होंगे। कई आ, कई आते हैं कि नहीं इंजीनियर आते? कई सर्वेयर आए थे हम लोग के रहते हुए भी, लेकिन उन लोगों को भी ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं मालूम था। देखिए बहुत इंप्रूवमेंट किया हूँ देखता हूँ आपको पूरा वीडियो जो इसमें कैलकुलेशन आप बताए हैं इसमें ऑटो लेवल में कुछ चीजें हमको नहीं मालूम थी, लेकिन मैं आपके थ्रू बहुत अच्छे से उसको सीखा हूँ। कितना अच्छा पैसा पे आपका किया वीडियो। मैंने? और इसमें आपका इसका मतलब जीरो है सर, पैसा इसमें क्या पैसा है, ये तो जीरो है, कुछ भी नहीं है। एज कम्पेयर टू नॉलेज के अगर कंपेयर की जाए इतने तो में तो आदमी जीरो है, एकदम जीरो है। अगर जो लोग आपको देख रहे हैं तो इस समय, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपसे जुड़ें और अच्छे से जानकारी लें और वो भी हमारी तरह मतलब आगे जाके काम करें, सैलरी बढ़ाएं, क्योंकि जो आपने बताया है वो लोग इतना जल्दी साइड पे नहीं सीख सकते हैं। वो साइड पे जाएंगे तो उनको सीखने को नहीं मिलेगा। आपका वीडियो देखने के बाद जाएंगे तो हो सकता है कि वो लोग उधर अपना इंप्रूवमेंट कर सकें, लेकिन जो वीडियो में आपने बताया है बारीकी से क्या क्या गलती आदमी करता है वो चीजें आप बारीकी से बताएं, कैलकुलेशन के बारे में बताएं, हर पार्ट के बारे में आपने बताया है उस चीज में। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बेसिक चीजें हैं, वरना ये सब साइट पे नहीं देखने सीखने को मिलती हैं। सर ये एक तो ये जैसे टेक्निकल काम है उतना मतलब साफ सुथरा, थोड़ा साफ सुथरा काम है, थोड़ा धूप में भी काम रहेगा, लेकिन ये कि बाकी जैसे लोअर कास्ट लोअर कैटेगरी से ऊपर है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा इसमें रिस्पेक्ट भी है। तो वेलकम टू सदानंद, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सर्वियर्स। अभी हम हैं हमारे सदानंद जो हमारे स्टूडेंट है बेसिक लैंड सर्वे कोर्स के, और इनको लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी ये जो है मिडिल ईस्ट के अंदर जॉब कर रहे हैं एज ए लैंड सर्वेयर। और नॉन टेक्निकल होने के बाद भी आज ये ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन ऑपरेट वहाँ पर कर पा रहे हैं। लगभग इनको 2 साल करीब लग गए थे इस इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए, पर आज जो है ये 8 साल में जो है एक्सपीरियंस होने के बाद जो है आज ये इंडिविजुअली जो है कंस्ट्रक्शन साइट को ऑपरेट कर पाते हैं, और खुद से इंडिविजुअली जो है पूरी साइट को हैंडल कर पाते हैं। तो सदन, आपने हमारा बेसिक लैंड सर्वे का जो कोर्स लिया हमारा ऑनलाइन का, उसमें आपने जो है क्या क्या सीखा, कुछ बता सकते हैं? यस सर, उसमें मैं सब कुछ सीखा हूँ। आप जो बताए हैं कैसे उसको लेवलिंग करते हैं, कैसे ट्राइपॉड यूज करते हैं, उसके ऊपर मशीन लगाते हैं, कितना कितने एक्यूरेसी से करना है, ये सब हम आपके वीडियो में देखे हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताए हैं, टाइम लेके कि कोई गलती ना हो, आदमी क्या गलती उसमें करता है, ऐसा करके उसमें आप बताएं। मैं देखा हूँ आपका वीडियो, अच्छा लगा हमको। तो सरल, आपको 8 साल लग गए, 2 साल तो आपको पहले के 3-4 साल आपने जो है साइट पे काम किया, उसके बाद जो है सर्वेयर के साथ में काम किया। साल 4 साल पहले मिल जाती ये जो वीडियोस है, तो कितनी जल्दी आप सीख पाते हैं? वो तो सर वो तो बहुत बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगर ये वीडियो हमको पहले मिला होता तो मैं बहुत पहले ही सीख जाता। तो मतलब कि ये साइड पे क्यों नहीं सीख पाए? आपके सीनियर ने क्या इतना टाइम दिया आपको? अगर हमारी एक एक वीडियो देखेंगे तो कम से कम 30-40 मिनट की एक वीडियो है, जिसमें कि डिटेल में इन चीजों को सिखाया गया है, कैसे काम करना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट को आप फास्ट लगा सकते हो, है ना, और कैसे जो है इन जो इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। तो साइड पे कोई किसी के पास, इंजीनियर के पास इतना टाइम होता है कि आपको इतना टाइम दे सके वहां पर सीखने का? नहीं सर, वो देखिए साइड पे रहता है, उनको काम चाहिए। जैसे ही आएंगे वो लोग काम के लिए पूछेंगे, तुरंत काम कराना स्टार्ट करेंगे। उतना टाइम वो नहीं देंगे कि आपको ये जब फ्री रहेगा हो सकता है कोई दे सकता है, लेकिन उतना टाइम वो लोग नहीं देगा। लेकिन वीडियो में हम लोग आराम से देख सकते हैं, जो वीडियो में देखेंगे वो साइड पे जाके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सबसे देखो, बड़ा प्रॉफिट ये है। ऑनलाइन का बेनिफिट यही है कि आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट है, आप वीडियो देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। हम्म। तो आपने यस ऑटो सर। लेवल, ऑटो लेवल जो है सीखा। ऑटो लेवल आप कितनी देर में आप लेवलिंग कर लेते हैं? मतलब जो पहले था, जैसे बिना वीडियो देखे जो आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करते थे, और वीडियो देखने के बाद जो है इंस्ट्रूमेंट को आपने कुछ इंप्रूवमेंट आया आपके अंदर? क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कर तो लेते हैं, लेकिन उनका जो तरीका होता है ना, वो ट्राईपोड को सीधा ही जो है खड़ा कर देते हैं, बट एक प्रॉपर सीक्वेंस में जब नहीं लगाते हैं उसको। एक तरीका होता है लगाने का, इंस्ट्रूमेंट को हम्म। लेबल करने का, क्योंकि वो सर इंस्ट्रूमेंट
मैं देखा हूँ सर, वो इंजीनियर लोग आते हैं, वो ट्राइपॉड को उस पे मशीन रख के इंस्ट्रूमेंट रख के उसके बाद ट्राइपॉड उठाते हैं, उठा के ये लोग सेट करते हैं। लेकिन आपने वीडियो में बताया है कि ऐसा नहीं करना, आपको एक एक ट्राइपॉड का एक एक पोल जो है, मतलब एक एक स्टैंड जो उसका पैर लेग्स होता है, एक एक लेग्स को अप डाउन करना है, जिस अकॉर्डिंग टू सेटिंग। तो तरीका कौन सा सही है, जो ये आपका चीज इंजीनियर उसमें साइड है, का लेकिन कर रहे हैं या जो हमने बताया है वो? नहीं सर, जो आपने बताया है वो तरीका सही है, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद पोल उठा नहीं सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अगर उठा देंगे तो आप लेग को उठाएंगे तो आपका इंस्ट्रूमेंट कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है, और वो फ्री होगा तो गिर यस भी सर, सकता है फ्यूचर में। और जब एक गिर बार भी सकता इंस्ट्रूमेंट है, लगाने के सही बाद सर। आप फिर लेग को करोगे, फिर उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे एक चीज बताइए कि ऑटो लेवल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ये मिरर लगा होता है। देखिए, नीचे से अगर हम चलें तो नीचे से क्या क्या होता है? बेस प्लेट होती है, फुट स्क्रू होते हैं, फिर उसके ऊपर क्या होता है? हाँ, बियरिंग होती है। फुट स्क्रू होता है उसके। हाँ, उसके बाद लेवलिंग बबल होता है। हम्म। उसके ऊपर जाएंगे तो उसमें देखने के लिए, वो मैनेज करने के लिए वो स्क्रू होता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं बोलते हैं लेंस। उसको? उसको क्या बोलते हैं? आई पीस बोलते हैं उसको। आईपीस, यस सर, आईपीस। आई पीस होता है, फोकसिंग स्क्रू होता है, रोटेटर होता है। फोकसिंग होता है, और हाँ। रोट ये अपना, उसके बाद ये अपना टारगेट होता है सबसे ऊपर, फ्रंट टॉप पे हाँ, टारगेट होता है। टारगेट होता है। उसके बाद और जो डायरेक्शन जिसपे स्क्रू हम होता है लोग, दोनों साइड में। बिल्कुल, जिसपे हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो स्टाफ। स्टाफ बोलते हैं। जो हमारा जो हमारा टेलीस्कोप होता है उसमें कितने क्रॉस एयर होते हैं ऑटो लेवल के अंदर? उसमें तीन होते हैं सर, टॉप स्टेडिया, लोअर स्टेडिया एंड क्रॉस हेयर। और बी लोअर स्टडी है ना? तो हम लोग रीडिंग कौन से हाँ, क्रॉस एयर पे पढ़ते हैं? वो तो क्रॉस हेयर पे सर, मिडिल वाले मिडिल पे, वाले सेंटर पे, वाले में। मिडिल वाले पे। तो एक जो हमारा स्टाफ होता है, स्टाफ कितने मीटर का होता है? 5 मीटर का होता है सर वो, हमारे इधर तो। हाँ, 4 मीटर का आता है, 5 मीटर का आता है ना? ठीक है। और हमारे जो इधर है, पाँच एक मीटर मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1 मीटर में 1000 mm होता है सर। ठीक है। और मेरे को एक चीज बताइए, जब आप ऑटो लेवल को करते हैं तो सबसे पहली रीडिंग कौन सी ली जाती है ऑटो लेवल को, जब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं तो? काम स्टार्ट करते तो बैक साइड करते हैं, जो हमारा कंट्रोल पॉइंट रहता है उससे हम लोग स्टाफ रखते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं, उसका वैल्यू में प्लस करते हैं। तो बैक साइड का जो रीडिंग, जो बैक साइड की जो आपके पास वैल्यू आती है ना, वो कहाँ से आती है आपके पास? वो ऑलरेडी आपके पास, अगर कहीं आप काम करने जाएंगे तो या तो कंपनी प्रोवाइडर करेगा, नहीं तो एमएस वाले प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जो आपका, उसको 100 मान के आपको काम कर सकते हैं, हाँ, उसका लेवल 100 मान के आप काम कर 100 में सकते हैं। कंसिडर करके, अगर आपके पास आरएल नहीं है, मतलब बैक साइड का जो है पॉइंट नहीं है नहीं है, तो उसकी वैल्यू नहीं है, तो आप आरएल आरएल का जो 100 कंसिडर करके। आरएल होता क्या है? आरएल की फुल फॉर्म क्या है? सर, ये तो बैक साइड हम लोग को मालूम है सर, बीएस बैक साइड ऐसा तो। आरएल मतलब रिड्यूस लेवल होता है। ओके। रिड्यूस लेवल, ठीक है। और एक चीज बताइए मुझे कि जब हम लोग जो है आरएल, जब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हाइट ऑफ अगर इंस्ट्रूमेंट मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें आरएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एचआई में से वो अपना रीडिंग माइनस करेंगे तो आरएल आ जाएगा सर, और आरएल अगर इक्वल जिधर टू, हमको छोड़ना है फोर्थ, आरएल इक्वल टू एच आई माइनस अपना रीडिंग, बैक साइड कौन सा रीडिंग। रीडिंग? आरएल इक्वल टू एच आई माइनस एफ एस, फोर साइड रीडिंग। यस, यस सर। ठीक है। और अगर हमें एच आई निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? एचआई निकालना हो तो अपना आरएल वैल्यू प्लस फोर साइड इक्वल टू एचआई। इक्वल टू आरएल प्लस बी एस। सॉरी सर। आर एल इक्वल टू एच आई माइनस एफ एस, और बी एच आई इक्वल टू आर एल प्लस बी एस ना? वही, यस सर, यस सर। आर एल प्लस बी एस ना, एफ एस नहीं, आर एल प्लस बी एस। बीएस, ये हाँ, बीएस बैक साइड सर, बैक बैक साइड। साइड, बैक साइड रीडिंग, ठीक है। तो यस। जो है, हम अगर हमारे पास जब कैलकुलेशन हो जाती है तो हम क्रॉस चेक कैसे करते हैं रिजल्ट आपका सही आया कि नहीं आया? उसमें एचआई में से वो रीडिंग माइनस करेंगे तो सर सेम लेवल आना चाहिए। हाँ, तो क्या फॉर्मूला क्या होगा उसका? एचआई 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 इक्वल टू आरएल माइनस बीएस, तो सेम लेवल। ये यस क्या सर। होता है? लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, और समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड, इन दोनों को जब आप
टोटल करेंगे तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। चलिए ठीक है। देखिए क्या है कि यस। अब एक चीज बताइए कि आप ये जो कोर्स कर रहे हैं इससे आपको क्या बेनिफिट आप सोच रहे हैं कि क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, या क्या बेनिफिट आप इस कोर्स को करने से आपको मिलने वाला है, फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है? प्लानिंग सर ये है कि जैसे अगर जैसे हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो कोई भी कंपनी हमको लेगी नहीं विदाउट सर्टिफिकेट। हम तो कहीं भी बिल्कुल जाएंगे तो वो लोग सर्टिफिकेट पूछेगा, हम कितना भी बोलेंगे हाँ हमको ये मालूम है, तो वो लोग नहीं मानेगा। बिल्कुल। क्या होता है कि जो एक नॉन टेक्निकल होता है ना, उसका एक लेवल होता है कि वो इस लेवल से आगे नहीं आ सकता। भले ही आप इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो, आप 8 साल का एक्सपीरियंस रख रहे हो, बट एक हम्म। एक डिप्लोमा बीटेक इंजीनियर को जो सैलरी दी जाती है वो एक नॉन टेक्निकल को नहीं दी जाती है, प्लस फैसिलिटी भी वो नहीं नहीं मिलेगा। मिलती है ना। नहीं दिया और जाता। सर्वे जो है कैसी फील्ड लगती है आपको, और कंपेयर टू जो फोरमैन है, सुपरवाइजर है, सर्वेयर कैसे लगती है आपको? आपने पहले तो फील्ड में भी काम किया है, हमको तो सर्वे में क्या बेनिफिट आपको नजर आया? बेनिफिट सर ये एक तो ये जैसे टेक्निकल काम है उतना मतलब साफ सुथरा, थोड़ा साफ सुथरा काम है, थोड़ा धूप में भी काम रहेगा, लेकिन ये कि बाकी जैसे लोअर कास्ट, लोअर कैटेगरी से ऊपर है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा इसमें रिस्पेक्ट भी है, तो थोड़ा काम अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है काम करना। मतलब जब आप पहले थे ना साइड पे फोरमैन और सुपरवाइजर के रोल पे काम कर रहे थे, और जब इंजीनियर टेक्निकल में घुस गए, देखिए साइड का काम कोई भी कर सकता है। हम हमेशा कहते हैं साइड का काम कोई कोई भी भी कर कर सकता सकता है। है। कोई भी नया बंदा आएगा ना, उसको 2 4 दिन साइड पे हम घुमाएंगे तो वो करना शुरू कर देगा, लेकिन आपका सर्वेयर का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता जब तक कि उसको मशीन की नॉलेज ना हो। और नॉलेज कोई हम्म। कंस्ट्रक्शन साइड पे कोई किसी को सिखाता है क्या? नहीं, कोई नहीं। वो तो आपकी कोई नहीं किस्मत सिखाता अच्छी है। है कि 100 में से 1000 में से एक ऐसा इंजीनियर मिल जाता है जो कि थोड़ा सा अपना काम निकालने के लिए वो सिखाना शुरू करता है, और धीरे धीरे उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। वो मशीन शुरू में कहेगा आपको लगा दे, मेरी ये मशीन लगा दे, उसके बाद उसमें कहेगा कि यार थोड़ा सा इसको ये कर दे, बैक साइड कर दे, इंस्ट्रूमेंट ले जा मेरे साथ में। कुछ टाइम तक तो जो नॉन टेक्निकल होते हैं ना, तो उनको यही करना पड़ता है, मशीन धोना और स्टाफ पकड़ना और मशीन को लेवल करके देना इंजीनियर को, बस। उससे आगे वो कोई सिखाता ही नहीं है। और धीरे धीरे अगर सही रहा आपका जो इंजीनियर है मोहनदिस, अगर अच्छा रहा तो वो जो है आपको सिखा भी देगा धीरे धीरे करके, बट वो उतना नहीं सिखाएगा जितना कि सिखाना, या जितना एक सर्वेयर को नहीं, आना चाहिए, है ना। नहीं उतना नहीं बताएंगे। तो अभी जो है ये जो कोर्स आपने किया है इसमें जो है आपने हमने सारी चीजें बता रखी थी वहां पे, इंस्ट्रूमेंट कैसे सेट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के पार्ट क्या क्या होते हैं, कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं, हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे मेथड यूज करते हैं, बैक साइड फोर साइड कैसे यूज करते हैं, है ना, राइज एंड फॉल कैसे करते हैं। उसके बाद टोटल स्टेशन जो है, टोटल स्टेशन के बारे में भी आपने देखा होगा, टोटल स्टेशन के बारे में भी हमने वहाँ पे बता रखा कि टोटल स्टेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। और ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन में डिफरेंस क्या है, जरा बताइए। इसमें सर ऑटो लेवल से हम लोग मार्किंग नहीं कर सकते हैं, टोटल सेक्शन में मार्किंग कर सकते हैं, लाइन किस टाइप की मार्किंग? कोऑर्डिनेट फाइंड किस आउट कर टाइप की सकते हैं मार्किंग? बाय कोऑर्डिनेट। देखिए क्या होता है ऑटो कोऑर्डिनेट लेवल से और सर। टोटल स्टेशन में क्या डिफरेंस होता है, मेजरली मैं बता देता हूँ आपको कि ऑटो लेवल केवल वर्टिकल हाइट को मेजर करता है, मेजर कर, हाँ, ये सर। और जबकि टोटल स्टेशन क्या करता है, वर्टिकल हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, मतलब इससे सब कुछ आप कर सकते हो, 360 डिग्री पे ये काम करता है। ये घूमता है, अच्छा सर, कर ठीक है ना। सकते हैं। तो क्या होता है, देखो सदानंद, कोर्स करना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना, देखो एक डिप्लोमा बीटेक इंजीनियर कोई अलग से चीज नहीं करते हैं ना, उनके पास कोई अलग से नॉलेज होती है, हो सकता है कि आप काम अच्छा करते हो उनसे, बट क्या होता है जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो इंटरव्यूअर आपकी स्किल्स देख के ही आपकी सैलरी फिक्स करता है। डिप्लोमा यस सर। बीटेक सिविल राइट। इंजीनियर्स भी ना कई बार जो है फेल हो जाते हैं अच्छे अच्छे इंटरव्यूज में, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो चीजें नहीं जानते हैं जो कि एक्चुअली साइड पे होती हैं। आपने देखा होगा इंजीनियर भी जो है कई बार आपसे आके पूछते होंगे, भाई ये कर रहा है, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे आई रीडिंग आते होंगे, बहुत बिल्कुल सर। आते होंगे। कई कई आते हैं कि नहीं इंजीनियर, आते? कई सर्वेयर आए थे हम लोग के रहते हुए भी, लेकिन उन लोगों को भी ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं मालूम था। वही कह रहा हूँ ना, कई इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि डिप्लोमा बीटेक लेवल पे भी ये नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अगर आप, हम ये कहेंगे, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करते हो ना अपने ऊपर, तो और अच्छा आप आगे जा सकते हो। आपको पता है आज की डेट में सर्वेयर कितनी सैलरी ले रहा है, क्या सैलरी ले रहा है आज सर्वेयर? इस समय सर अगर कंपनी में आएंगे अच्छे कंपनी में तो कोई 60,000 से कम नहीं है इंडियन, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ स्टार्टिंग। इंडिया की बता रहे हो?
चीफ की क्या सैलरी है जरा बताइए। ये सॉरी। चीफ की क्या सैलरी है आपके, जो चीफ इंजीनियर है, चीफ सर्वेयर जो है। उनका तो सर कम से कम होगा तो 2.25 तक होगा, 2.25 लाख। मैं 2.5 लाख रुपए पर मंथ की बात कर रहे हो आप, है ना। तो मतलब कि हाँ हम सर। वहां तक जा सकते हैं अगर हम अपनी स्किल्स पे काम करें। 2.5 लाख रुपए महीना भी हम लोग कमा सकते हैं, सही है। सही है सर। तो सदानंद बिल्कुल सही कि देखो आपने अच्छा इनिशिएट लिया, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो कि आपने क्लासेस ली वहां से कुछ सीखा भी है आपने, वो आपके बेनिफिट भी होगा। लेकिन आपने एक, आप फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो आई विल सजेस्ट कि आप हमारे पास ऑफलाइन में आइए। हम एनएसडीसी स्किल इंडिया ट्रेनिंग पार्टनर हैं हमारे पास। आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए असिस्टेंट सर्वेयर का डिप्लोमा होता है, जो कि एनएसडीसी स्किल इंडिया का होता है। इसमें एक आपको ज्यादा दिन की ट्रेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, और आप जो है 6 मंथ का डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना जानते हैं। आपको थ्योरी के ऊपर हमें थोड़ा सा जो है वर्क करना पड़ेगा, और आपको इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर थोड़ा सा, क्योंकि चलाना सब जानते हैं लेकिन उसको करते क्यों हैं इसके पीछे का रीजन नहीं पता होता है। बहुत सारे लोगों को कर तो लेते हैं, बट क्यों करते हैं वो पता नहीं होता है। एक तरीका होता है, सिस्टम होता है काम करने का, वो उसका क्या बेनिफिट हमें मिलता है, हम उससे आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। और डाटा एडिटिंग जो है ना, वो हम लोग सिखाते हैं, जो डाटा प्रोसेसिंग, जो फील्ड से आप डाटा एक लेके मिनट आते हो। सर। जो कोर्स है ना ऑफलाइन में, सर्वे सुपर असिस्टेंट सर्वेयर का कोर्स है, क्योंकि आप सर्वे सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है। अगर ग्रेजुएशन होती तो आप 1 साल का डिप्लोमा आपको मिल सकता था, और वो एनएसडीसी स्किल इंडिया का होता है। आपके लिए जो हमारे पास है वो है असिस्टेंट सर्वेयर का डिप्लोमा, 6 मंथ का मिलेगा। वो आप मिडिल ईस्ट में हो ना, तो वहां पर भी वो वैलिड होगा। कल जाके आप जो है किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, और जब आपको पता है कि वहां पर डॉक्यूमेंट जो है अटेस्ट होते हैं, वेरीफाई होते हैं, तो वहां पर वो इजीली हो जाता है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप आज जो भी सैलरी ले रहे हो वो 100% बढ़ के ही मिलेगा। 50, 60, 70 रियाल आपको बढ़ के ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना, बढ़ के मिलेगा, इतना मैं कहता हूँ। और अगर आपको और एक्सपीरियंस होता, अभी 8 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो सर्वेयर पोजीशन में जैसे 5, 6, 7, 8, 9 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, तो आप भी 70, 80, 90, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। आप भी आगे बढ़ सकते हो जब आपके पास वो डिप्लोमा होगा। एनएसडीसी स्किल इंडिया होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है ना। तो उसका कोर्स का फीस भी ज्यादा नहीं है अब हमारा, बहुत हम लोगों ने कोर्स का फीस किया हुआ। जब भी आप इंडिया आओ, आप दिल्ली आना, मात्र कुछ ही दिनों के अंदर जो है आपको डिप्लोमा जो है आप कर सकते हो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर से, ठीक है। सर और दो ये, महीने के लिए छुट्टी मिलता है, कहीं जा नहीं सकते हम? मैं ये क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी सैलरी जो है 10 साल के बाद जो है 50 हजार, 60, 80, 90 हजार रुपए हो, या ये चाहते हो कि अगले 2 से 3 साल में आपकी सैलरी जो है 90 हजार रुपए हो जाए। कहाँ पर है बेनिफिट अगर आप। नहीं, फायदा है, अगर अगले 1-2 साल में सैलरी बढ़ जाए तो बहुत फायदा है। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये ट्रेनिंग जो कोर्स करके जा रहे हो ना, और ये डिप्लोमा जो हम आपको कह रहे हैं असिस्टेंट सर्वेयर का डिप्लोमा, ये अपने सर्टिफिकेट पे लिखोगे ना, अपने सीवी पे लिखोगे ना, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, ये एनएसडीसी स्किल इंडिया का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जो ऑनलाइन भी वेरीफाई होता है। आप एम्बेसी में जाओगे वहां पर भी दोगे। आज हमारे बहुत सारे आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नॉन टेक्निकल हैं, जो मिडिल ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं, और आज वो सर्वेयर की पोजीशन तक जा चुके हैं, ठीक है ना। मतलब उनके डॉक्यूमेंट पे सर्वेयर लिखा हुआ है। आपके, आप काम हम्म। कर रहे हो लेकिन आपका जो इकाम, जो क्या बोलते हैं, पताका होता है, इस पे सर्वेयर नहीं होगा, ठीक है। उस पे अभी भी नहीं नहीं, उससे सर्वे नहीं। अभी भी उस पे नीचे की पोजीशन ही लिखी होगी, कोई मिस्त्री लिखा होगा या हम्म। फिर लेबर लिखा होगा, है ना। बट वहां पर उनको सर्वेयर का इकामा भी मिला हुआ है, वीजा देना पड़ेगा। वीजा मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट है। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, भले आप काम कितना भी कर लोगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। बाकी अच्छा लगा आपसे मिलके। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं भाई, आप बोल रहे थे कुछ, अगर आपके पास ग्रेजुएशन होता तो आप कुछ बोल रहे थे उसके बारे में, वो मैंने कहा था सर्टिफिकेट मिलता ग्रेजुएशन आपको। अगर होता ना तो सर्विस सुपरवाइजर का कोर्स आप कर सकते थे, वो 1 साल का डिप्लोमा मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन आप हैं 12वीं उसका पास, चार्ज सर? क्योंकि चार्ज एप्लीकेशन के ऊपर लिखा हुआ है। अभी तो हम लोगों ने 50% डिस्काउंट कर रखा है ऑफलाइन में। देखो उसके लिए ना आपको ऑफलाइन आना पड़ता है, एग्जाम होता है आपका, आपको ऑफलाइन आना ही पड़ता है, समझ रहे हो। ग्रेजुएशन किया था, लेकिन वो सर नंबर अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, इससे अच्छा ग्रेजुएशन 10+2 कंप्लीट ही है है। ना, देखो ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो बात अच्छी बात है, चाहे नंबर है हाँ। चाहे नहीं, बट हो जाएगा। 1 साल का डिप्लोमा आपको मिल जाएगा सर्विस। कंप्लीट है सर ग्रेजुएशन। बस और 1 हफ्ते के अंदर आपको ऑनलाइन आपका डिप्लोमा मिल जाएगा, और 1 महीने के अंदर जो आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, जो कि सर्वे सुपरवाइजर का डिप्लोमा आपका होगा, ठीक है ना। हम्म।
तो मतलब असिस्टेंट सर्वेयर से भी ऊपर का पोजीशन का आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। जो हमारे उस पे है, इस पे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। कह रहा हूँ, तो अगर आप टाइम निकाल सकते हो ना बीच में कभी भी, तो टाइम निकाल लो। मैं ये गारंटी देता हूँ कि जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगले जॉब पे रहते रहते जो है दूसरी कंपनी में अप्लाई करना, सर्वे सुपरवाइजर का डिप्लोमा आपके पास होगा, 1.5 साल नहीं, अगले 2-3 महीने के अंदर ही। और आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट में आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। या उसी कंपनी में, जिस कंपनी में हो उसी कंपनी में अगर डिप्लोमा लगाओगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके ओके, मैं देख रहा हूँ साल भर पे इमरजेंसी आने के लिए, अगर मैं आया तो मैं आपके पास आके मिलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी जब भी आपको टाइम लगे आप कॉल करना, व्हाट्सअप करना, आपका हम लोग कर देंगे, ठीक है, नो इश्यू। ठीक है, बहुत इंप्रूवमेंट किया हूँ देखता हूँ। आपका पूरा वीडियो जो इसमें कैलकुलेशन आप बताए हैं, इसमें ऑटो लेवल में कुछ चीजें हमको नहीं मालूम थी, मैं लेकिन मैं आपके थ्रू बहुत अच्छे से उसको सीखा हूँ। कितना अच्छा पैसा आपका पे किया वीडियो। है? और इसमें आपका इसका मतलब जीरो है सर, पैसा इसमें क्या पैसा है, तो जीरो है, कुछ भी नहीं है। एज कम्पेयर टू नॉलेज के अगर कंपेयर की जाए इतने तो में तो आदमी जीरो है, एकदम जीरो है। अगर जो लोग आपको देख रहे हैं तो इस समय, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपसे जुड़ें और अच्छे से जानकारी लें, और वो भी हमारी तरह मतलब आगे जाके काम करें, सैलरी बढ़ाएं, क्योंकि जो आपने बताया है वो लोग इतना जल्दी साइड पे नहीं सीख सकते हैं। वो साइड पे जाएंगे तो उनको सीखने को नहीं मिलेगा। आपका वीडियो देखने के बाद जाएंगे तो हो सकता है कि वो लोग उधर अपना इंप्रूवमेंट कर सकें, लेकिन जो वीडियो में आपने बताया है बारीकी से क्या क्या गलती आदमी करता है, वो चीजें आप बारीकी से बताएं, कैलकुलेशन के बारे में बताएं, हर पार्ट के बारे में आपने बताया है उस चीज में। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बेसिक चीजें हैं, वरना ये सब साइट पे नहीं देखने सीखने को मिलती हैं। तो कई मैं लोगों उनसे के यही माइंड कहूंगा में, कि आपसे जुड़ें और सीखें अच्छे से और इम्प्रूवमेंट करें। कई लोगों को डाउट होता है सदानंद कि ऑफलाइन जाएं या ऑनलाइन जाएं, तो क्या कहोगे, ऑनलाइन किनको आना चाहिए, ऑफलाइन किनको आना चाहिए? अब जो जैसे हमारे जो लोग हमारी तरह हैं, नहीं ऑफलाइन आ सकते हैं, उनको ऑनलाइन ही आना चाहिए, लेकिन जो लोग अगर वहाँ हैं तो आप अगर बोल रहे हैं तो ऑफलाइन भी अच्छा है। क्योंकि लेकिन इसमें अब हमारी ऑफलाइन तरह में जो क्या होता है लड़के ना, हैं, जो टाइम, स्टूडेंट हैं, वो नहीं सर। ऑफलाइन में टाइम कम लगता है। आप इंस्ट्रूमेंट को जब यूज करते हो, जो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे इंस्ट्रूमेंट को, है ना। इंस्ट्रूमेंट को ऑटो लेवल हो, चाहे यस टोटल सर। स्टेशन हो, चाहे डीजीपीएस हो, जब तक आप इनको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो वीडियो कितना भी देख लोगे तो नहीं सीख पाओगे। हाँ, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो आप वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट, बट अगर प्रैक्टिस इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो वही आपको। मैं बोला सर, वही मैं बोला, जी अगर आदमी बाहर वाला आदमी है, वो साइड पे काम कर रहा है, तो आपका वीडियो देख के जाने के बाद साइड पे अगर वो प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए इजी होगा। लेकिन वैसे तो ऑफलाइन ही सही रहेगा, क्योंकि अगर अगर आदमी आपके पास जा सकता है तो ऑफलाइन तो। जी। चलो चलो ना, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और जो है टच में रहना, जब भी आप इंडिया आओ अ, हमसे मिलना, और हम आपको सर्वे सुपरवाइजर का कोर्स करवा देंगे क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है। चलो फिर, ओ, ठीक है, आपको हम इशू ओके कर सर। देंगे आपका ओ, सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। और ओ, अगर आपको कोई फ्रेंड ओ, वगैरह कोई हो तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो, अगर वो भी सर्वेयर बनना चाहते हैं तो आप हमारा डिटेल उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके। मेरे पास हैं एक दो लड़के, मैं बताऊंगा आपको। ठीक अगर ठीक, वो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ओके बाय। ओके बाय सर। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ओके। थैंक यू सर। ओके।